नमो रियंदाणं नमो सिद्धाणं नमो हिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहितगुणाणं मे सुदनमुखारो सम्भवामपणासनमङ्गलानि च सर्वेषु मङ्गलम् अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पूरे जीवन को हम देखें, खुद के जीवन को, खुद के मन को, सामाजिक व्यवस्था को, पारिवारिक व्यवस्था को, पूरी दुनिया की व्यवस्था को, हमें एक बात निश्चित दिखाई पड़ेगी कि पूरी यात्रा शक्ति की यात्रा है। सूर्य की यात्रा सूर्योदय से सूर्यास्त होगी, चंद्र की यात्रा पूनम से अमास होगी, ऋतु की यात्रा पतझड़ से वसंत होगी, जीवन की यात्रा, शरीर की यात्रा जन्म से मृत्यु की होगी। गंगोत्री से निकली हुई नदी की यात्रा नदी से सागर की ओर होगी, मगर पूरी दुनिया की एक ही यात्रा है, शक्ति की यात्रा। पिताजी को लगता है कि बेटा पढ़ेगा तो शक्तिशाली बनेगा। छोटी उम्र से लेकर के उसके मन में ये शब्द डाले जाते हैं, बेटा नहीं पढ़ेगा तो भूखा मरेगा। आगे जाकर के वही बेटी को लगता है डिग्री मिल गई, संपत्ति कहाँ है, संपत्ति नहीं मिलेगी तो मार खाते रहूंगा, इसलिए संपत्ति के पीछे दौड़ता है। एक आगे यात्रा वो आती है सत्ता की यात्रा। सास को लगता है बहू पर मेरी सत्ता नहीं होगी, मेरा फ्यूचर क्या रहेगा। कभी न कभी बहू मेरे जीवन को तबाह कर सकती है, सत्ता के पीछे भागा है। 24 साल की को लड़की को लगता है सौंदर्य की स्पर्धा में आगे आ जाओ, सेलिब्रिटी बन जाओ, बात खत्म हो जाए। पूरी सुबह से लेकर रात तक देखो, एक यात्रा शक्ति की यात्रा है। तलवार, मशीन गन, राइफल, एटम बम, न्यूक्लियर बम, ये पूरी की पूरी यात्रा शक्ति की यात्रा है। शक्ति की यात्रा के पीछे मन में मकसद जो भी हो, मगर एक जगह ऐसी आती है जहां शक्ति की यात्रा 100% नपुंसक बन जाती है। वो एक कौन सी यात्रा है कि जिसकी यात्रा के बिना हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं है, और वो यात्रा है सहन शक्ति की यात्रा। एक पत्थर सहन कर सकता है तो प्रतिमा बन सकता है, एक मिट्टी सहन कर सकती है तो घड़ा बन सकती है। एक पौधा सहन करता है तो वन उपवन में कन्वर्ट हो जाता है। एक आत्मा जब सहन कर सकती है तब परमात्मा बन सकती है। लोग धर्म की मजाक करते हैं, उनको मालूम नहीं शक्ति देने का काम दुनिया का होगा, सहन शक्ति देने का काम धर्म का है। चाहे कैसी भी स्थिति रहो, डटे रहो। और इसीलिए तो परमात्मा के मंदिर के बाहर एक बोर्ड लगा था, आदमी हैरान था अपने जीवन को लेकर के कि पूरे जीवन को मैंने तबाह कर दिया। और बोर्ड पड़ा उसने भगवान के मंदिर के पास, दोस्त पाप करते करते तो कितना भी थक गया हो चिंता मत करना,
तेरी पाप करने की क्षमता से ज्यादा तो पाप को माफ करने की मेरी क्षमता ज्यादा है। युवक की आंख में हर्ष के आंसू आ गए। मैं आपको इतना ही पूछना चाहता हूं, आपके पास शक्ति कितनी है छोड़ो। शक्ति नपुंसक है, नपुंसक। टैली तो करो दूसरे के तुम्हारी शक्ति की, तब पता चलेगा शक्ति क्या होती है। दो लड़के आपस में मजाक कर रहे थे। यार मजा आ गई, पहली बार तो मिला 3 साल के बाद, तो मेरी सीक्रेट बताओ। तो क्या? पिताजी 3 साल पहले शांत हो गए, किसी को पता नहीं था। 11 करोड़ विरासत में देके गए। पिताजी का शांत होना और 11 करोड़ का मालिक बन गया, ये शक्ति। और उनका मित्र था दूसरा, उसे बोला तूने यार तेरे सीक्रेट की बात बता दी, मेरी बताऊं। मेरे पिताजी शांत हो गए, 21 करोड़ छोड़ के गए। ये शक्ति की बात। ये दोनों की बात एक भिखारी का लड़का सुन रहा था, कोने में खड़े खड़े, चेहरे पे मुस्कान के साथ हंस रहा था। दोनों ने बुलाया, किस पर हंसता है? तुम दोनों पर। क्यों? उल्लू के पट्टे हो तुम, ये तेरी औकात। तेरे कपड़े में छिद्रे और तू हमें बोलता है उल्लू के पट्टे। तुम किस लिए बोलते हो? उसने बोला सीधी बात है, तू बोलता है तेरा बाप 15 करोड़ छोड़ के मरा, और ये तू बोलता है तेरा बाप 21 करोड़ छोड़ के मरा। मेरा बाप पूरी दुनिया छोड़ के मरा। छोड़ के ही मरना है तो क्या कम छोड़ना है यार। और 15 करोड़ 21 करोड़ छोड़ते छोड़ते तेरे बाप पूरी जिंदगी टेंशन में रहा। हम तो फ्री बैठे। किसी भी धर्मी आत्मा को देखना है, उनकी ये ताकत देखना, समझ शक्ति उसके पास कितनी भी कम होगी, शक्ति भी शायद कम होगी, सहन शक्ति क्लाइमैक्स पे होगी। रिएक्शन में से रिवॉल्यूशन में जाना है। छोटा लड़का अपनी बाप की उंगली पकड़ के एयरपोर्ट पे गया और उसने देखा कि पापा ये हवाई जहाज छोटा है कि बड़ा है? पिताजी ने बोला यार कमाल का प्रश्न है, तुझे कितना लगता है? बहुत बड़ा। ये तेरी दृष्टि ये बड़ा नहीं है, क्या बात करते हो? इतने बड़े विस्तार में फैला हुआ है, हवाई जहाज बड़ा नहीं है। तो क्या हवाई जहाज को हम छोटा कर सकते हैं? क्या मैजिक है क्या? इतने बड़े हवाई जहाज को हम छोटे कर सकते हैं? तो क्या नहीं नहीं, एक प्रश्न है। हवाई जहाज जब आसमान में ऊपर होता है और जमीन पे ही होते हैं ना, तब हवाई जहाज बहुत छोटा लगता है। हम जमीन पे और हवाई जहाज जमीन पे होता है तो बड़ा लगता है। बेटा इतना ही कहूँगा, भगवान छोटे हैं कि बड़े हैं, वो निर्णय अपने मन से करना। तेरे से प्रभु दूर होंगे, भगवान बहुत छोटे लगेंगे। तेरे साथ जमीन पे होंगे, भगवान बहुत बड़े लगेंगे। यही धर्म की सबसे बड़ी ताकत। शक्ति के पीछे मत भागो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। रास्ते में लड़का जा रहा था, भिखारी ने पकड़ा उनको, भाई को देख के जाओ। पैंट शूट सूटेड बूटेड था। उसने बोला मेरे पास कुछ है नहीं। तो अप टू डेट होके घूमता क्यों है? फिर लगता तो है तेरे पास बहुत कुछ होगा, देना ही पड़ेगा। तब भिखारी को लड़के ने जेब में से कागज निकाला, ये ले ले यार। उसको लगा ये कागज पढ़ के भिखारी के चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। भिखारी ने बोला दिया दिया तो यार यही दिया, एक चीज मैं देता हूँ। और भिखारी ने उसके हाथ में कागज थाम दिया। दोनों के चेहरे नीचे उतर गए। और लड़के ने भिखारी को दिया, वो सीए का सर्टिफिकेट था, और भिखारी ने वो लड़के को जो दिया वो इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट था। दोनों पढ़े लिखे, एक सीए और एक इंजीनियर। ये शक्ति और सहन शक्ति क्या हो सकती है, उनकी बात कभी करूँगा। मगर आज ठान लो, शक्ति बढ़ाने का प्रयास होगा या नहीं होगा, सहन शक्ति निश्चित तौर से बढ़ाऊंगा। सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्म जय हिंद।